मसला ये है कि रात को मैं अपनी फैमिली के साथ पठानकोट से मैं घर जा रहा था। मेरे घर की जो लोकेशन है वो है सतकाचक सिडको घाटी से ऊपर जाती है। और लखनपुर में कुछ लोगों ने मुझे वाच किया। वो लोग थे गो तस्कर। एक तो तस्करी करते हैं, गाड़ियां रात को निकालते हैं, वो रैकी करते रहते हैं। और जो हमारे जैसे लोग हैं जो उनकी तस्करी को रोकते हैं, उन जैसे लोगों के ऊपर उनकी नज़र रहती है। तो उन्होंने मेरी रैकी की। उनके कुछ लोग कालीबड़ी में थे, कुछ आगे भी थे, क्योंकि रात भर में ये गाड़ियाँ मेरा भी ये टाइम 12-1 बजे का था जब मैं जा रहा था। और एक स्विफ्ट गाड़ी है, एक बोलेरो गाड़ी है, कुछ मोटरसाइकिल थे। PV10 नंबर ये बोलेरो है, ये 10 के स्विफ्ट गाड़ी है। तो इन्होंने मुझे वाच किया। इनकी तस्करी जो हम रोकते हैं तो ये भी हमें कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं दबाने की। जैसे मैं घाटी से हाईवे से ऊपर निकला तो दुबाल में ये एक गल्लो नाम का व्यक्ति है, गुज्जर है, गुलजारदीन नाम है उसका। उसके घर के बाहर इन्होंने अपनी गाड़ी लगाई, खड़ी की। और उसके बाद जैसे मैं उधर से गुजरने लगा, मेरी गाड़ी के ऊपर इन्होंने पथराव शुरू कर दिया। पथराव से क्या हुआ कि मेरी गाड़ी का एक शीशा टूट गया। तो जैसे मैं उधर थोड़ा रुका रहा और ये लोग थोड़े आगे पीछे दाएं बाएं चले गए। उसके बाद मैंने पुलिस कंसर्निंग चौकी घाटी में उसमें मैंने कंप्लेन की है। कंप्लेन करने के बाद रात को 1 बजे मेरे हिसाब से SHO साहब भी वहाँ पे विज़िट किया है इन्होंने। तो आज हमने उनके खिलाफ़ एप्लीकेशन के लिए मांग की है कि उनके खिलाफ़ FIR लगाया जाए। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो हमारे शहर में झुग्गियों में जो लोग रह रहे हैं, जिनकी शनाख्त नहीं की गई है, ताकि उनकी शनाख्त की जाए। उसकी झुग्गी में एक बंदे की कैपेसिटी है रहने की या 2 की है, और 6-6 लोग उनकी झुग्गियों में रहते हैं। वो रात को कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं, ये मुझे नहीं पता है, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है। दूसरा, जैसे ये लोग नारियल या वगैरह कुछ लोग बाहर से आके बेचते हैं, जो हमारा इधर लोकल बंदा नारियल बेच रहा है वो हमेशा देखना कर्द के साथ नारियल काट रहा है। इनके साथ इतने बड़े टोके रखे हैं इन्होंने, वो भी चाकू के साथ काटा जाता है। जितनी भी झुग्गी है, ये लोग रात को कहाँ जाते हैं, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन ने इनकी शनाख्त करनी चाहिए। ये कहाँ से हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। रात को ये कबाड़ वाले भी जाते हैं। और बहुत बड़ी बात ये है कि मैं लखनपुर से जब निकला, वहाँ तक जाते हुए मुझे कोई भी पुलिस वाला नज़र नहीं आया कहीं भी चौक पे। हाँ, हाल के हमारी जो स्टेट है, डिस्टर्ब स्टेट है ये, इसकी जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी भी है। तो मुझे लगता है कि ये अपना प्रशासन को इस पे थोड़ा संज्ञान रखना चाहिए, ताकि थोड़े पुलिस के नाके होने चाहिए। जो बाहर से लोग आते हैं उनकी पूछताछ होनी चाहिए, ताकि हमारे एरिया का जो माहौल है वो ख़राब ना हो, कि कल को किसी और के ऊपर भी कोई ऐसे हमले ना हो। हमारे कुछ और भी किसकी, मैं अपनी नहीं, मुझे अपनी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना ही मैं मांग करता हूँ सुरक्षा की। सुरक्षा जब तक हम हैं अपनी, हम खुद कर लेंगे, हमें उसकी सुरक्षा की कोई मांग नहीं है मुझे, ना ही मैं करूँगा। जब तक हैं तो हम अपनी सुरक्षा खुद ही करेंगे। तो पहले भी की है, अभी भी करते रहेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि कोई और भी हमारे साथी ऐसे, उनके ऊपर ऐसे हमले नहीं होने चाहिए, ताकि यही कार्रवाई इतनी सख्त और सख्ती से पेश आए एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पुलिस के, ताकि दोबारा ये ऐसी हिम्मत ना करें। इसके साथ ही जो शहर में इतना बड़ा मसला हुआ है, हेमराज जी को लेकर मैं एक सवाल रहेगा आपसे कि अंतरिम जमानत उन्हें मिल चुकी है, लेकिन अभी तक उन्होंने जो है माफ़ी नहीं मांगी है। क्या देखते हैं कि अगली कार्रवाई क्या रहेगी आपके? देखो, मेरी तरफ से तो कार्रवाई ये रहेगी कि अगर उनको जमानत मिली भी है, तो जो जमानत उनको मिली है, एंटिसिपेटरी बेल मिली है ना, वो क्या कहती है, उनके नाम से क्या कहते हैं कि वो सुबह 10 बजे आए, शाम को 5 बजे घर जाए। हम अभी थाना में हैं, हमें वो दिखा नहीं हेमराज। ये भी एक मिलोभक्ति है कि उसको थाने में नहीं बुलाया गया, ना ही उसने जो हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई है, ना ही उसने कोई माफ़ी। तो हम चाहते नहीं कि वो माफ़ी मांगे, उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाए। अगर नहीं होती है तो हम उसके लिए भी खड़े हैं। ये नहीं है कि हम, हमारे साथ ये हो गया तो हम उसके लिए चुप बैठेंगे, ये नहीं होगा। और देखो, आज मैं 2 घंटे से थाने में हूँ,
अभी उसका टाइम है 10 बजे से शाम को 4:30-5 बजे उसको घर भेजना है, तो अभी वो हमें मिला ही नहीं, कहाँ पे है? ठीक है ना, वो घर राम कर रहा है इतनी बड़ी बात कह के। तो इसीलिए मैंने बोला था कि हमारी भी एक अपनी अदालत है, हमारी अदालत में जो फैसले होते हैं वो हम खुद ही करते हैं। तो जब इनसे नहीं होगा तो हम भी करेंगे, इनका भी करेंगे। जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया है, ये अगर हमारा फैसला यहाँ पुलिस से नहीं होगा तो ये फैसला फिर हम खुद भी करेंगे एक दिन, ऐसी बात है। कैमरा के सामने भी आए थे, लेकिन पूरी तरह से जो है उन्होंने माफी तो नहीं मांगी, वो तो मैंने भी सुना रात को, बड़े लेट मांगी, पूरी तरह की मांगी कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। शब्द वापस जाते हैं कि मुंह में? जो हिंदुओं को आहत हुआ है उनके इस बयान से, वो कितना बड़ा ये आप मानते हैं कि अपराध भी हम कहेंगे इसे जो है, उसके बावजूद भी वो कंडेम्ड नहीं है पूरी तरह से? देखिए, सरस्वती माता जी हैं, अभी मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैं भी उनके ही वरदान से बोल रहा हूँ। सरस्वती माता को वो नालायक क्या जानेगा, ठीक है ना। और हमें इतनी दुख है उस बात का जो उसने इतनी बड़ी बात बोली है। हम कहते हैं कि उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, रेस्ट होना चाहिए बंदा। हम शाम को फिर उसको देखने भी आएंगे। पिछली बात तो चलो हमारी ख़त्म होगी, अब इससे मैं फ्रेश से बात कर रहा हूँ, आपने भी बात की, चलो ठीक है। शाम को फिर से चेक करेंगे, SHO साहब को पूछेंगे कि उस पर कार्रवाई हुई क्या है। माफ़ी के काबिल है नहीं, क्योंकि हमारी माता जी के खिलाफ, सरस्वती माता जी के खिलाफ इतना बोलना, इतने शब्द वो शिक्षित नहीं थी, इसकी क्या औकात है वो इतनी बात बोले। तो मैं आज भी कहता हूँ आपके माध्यम से कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर नाम्स हैं उसके एंटीसिपेटरी बेल के, वो नाम्स पूरे किए जाएं, ताकि ये ना हो कि उन नाम को अगर इन्होंने नहीं किया तो इनके नाम से मदाक वो थाने में, बंदा घर पे है, घर पे अगर उसको कुछ होता है या उसके अटैक होता है तो उसका जिम्मेवार कौन है? ये भी तो आप एक बहुत बड़ी बात है ये, एक बंदे की अरेस्ट है थाने में, वो मिल रहा है घर पे, उसका प्रूफ क्या होगा? बहुत बड़ी बात है। ये मैं आपके माध्यम से कहूँ कि कल को कोई और बंदा जाए, हमारा भाई कोई जाए, उसके साथ बदतमीजी करे कि ये थाने में है, ये घर पे है, वो किसके पास क्या जवाब है? ये मैं आपके माध्यम से ज़रूर कहूँगा।